तो बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र है हमारी रैगांव विधानसभा। उन योजनाओं को ही हम लेकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे। तो अब शिवराज सिंह को क्या जरूरत पड़ गई मुफ्त की रेवड़ी बांटने की? 1000 रुपए क्यों डाल रहे हैं? कहाँ जा रहा है? मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांट रहे तो कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी की जेब में डाल रहे हैं। इनके पास सवालों के जवाब तो है नहीं, क्योंकि भाजपा आज ऐसी पार्टी है कि जो देश में भ्रम फैला। सिर्फ इनके नेता जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके सिर्फ फीता काटते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रभा जित्तू बागरी, महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव। अभी वर्तमान में कांग्रेस की ही यहाँ पर विधायक हैं। जी जी। उनके कौन से प्रमुख कार्य हैं जो उसको लेकर आप इस बार चुनाव में मैदान में जाएंगे? देखिए, हमारे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारा ऐसा। हम रैगांव विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र है हमारी रैगांव विधानसभा। और हम लोगों को सुनहरा मौका मिला है और हमारे प्रदेश में जो योजनाएं हैं आदरणीय कमलनाथ जी की, उन योजनाओं को ही हम लेकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनता से बात करेंगे। आप भी दावेदारी कर रही हैं इस रैगांव विधानसभा से? बिल्कुल, मैं दावेदारी कर रही हूँ और मेरी जो सोच है, मैं अपने रैगांव विधानसभा में शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के और जो भी यहाँ पे जो तहसील के बड़े मुद्दे को लेकर के, कॉलेज के मुद्दे को लेकर के मैं अपने क्षेत्र में आऊँगी। और निश्चित तौर पे जो आदरणीय कमलनाथ जी की योजनाएं हैं, जैसे नारी सम्मान योजना और किसानों के लिए कर्जा माफ़ी योजना और आपके 500 रुपये जो गैस सिलेंडर के लिए आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा कहा गया है और 100 रुपये यूनिट तक का 100 रुपये बिल, ये काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जिन मुद्दों के आधार पे हम अपने रैगांव विधानसभा में क्षेत्र में अपने भागीदारी। बिल्कुल, वो तमाम योजनाएं गिनाई जा रही हैं जो कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश में बता रही है, युवा वर्ग भी है। कितना इस चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा? महंगाई बहुत मुद्दा रहेगा। आप देख लीजिए, टमाटर तो ऐसा लगता है मुझे जौहरी की दुकानों से खरीदने पड़ेंगे। आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे बोल रहे थे कि किसानों का कर्जा कितना माफ़ हुआ है। आदरणीय को मैं बता दूं कि 19,000 लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है प्रदेश में, और उसके पहले वो माफ़ कर सतना जिले में और उसके बाद वो माफ़ कर पाते, तब तक वो आपने सरकार खरीद ली। भाई आपके पास पैसा है, पावर है, फिर आपको 55 करोड़ देंगे। भाई साहब आप भी बिक जाएंगे, न्यूज़ चैनल सहित चले जाएंगे आप। 55 करोड़ रुपए बड़ी राशि होती है। फिर भाई साहब बोल रहे थे कि इन्हीं की सरकार बोलती है कि हम मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटती। तो अब शिवराज सिंह को क्या जरूरत पड़ गई मुफ्त की रेवड़ी बांटने की? 1000 रुपये क्यों डाल रहे हैं? फिर एक और मुद्दा पूछ रहे थे भाई साहब मैं आपको तथ्यों में बात करता हूँ, ऐसी खुली हवाई बातें नहीं करता। 63 साल तक कांग्रेस सहित और पार्टियों ने देश में राज किया। मात्र उन्होंने कर्जा लिया 55,000 करोड़ का, 9 साल के 55 लाख करोड़ का, और मात्र 10 सालों की सरकार अभी हुई भी नहीं है, इन्होंने कर्जा ले लिया 85 लाख करोड़ का। कहाँ जा रहा है? मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांट रहे तो कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी की जेब में डाल रहे हैं। रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है भाई साहब? यहाँ सांसद 20 सालों से है, विधायक यहाँ 20-30 सालों से रहे, कहाँ रोजगार है? 4-4, 5-5 सीमेंट फैक्ट्री बताएं। कोई एक लड़का सतना का जॉब कर रहा है, कोई बिहार से जॉब कर रहा है, कोई मद्रास से जॉब कर रहा है, कोई चेन्नई से जॉब कर रहा है। सतना का एक भी लड़का यहाँ जॉब ही नहीं कर रहा है। नौकरी के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। शिक्षा, अब आप बता रहे थे भाई साहब कि महाविद्यालय के गैजेट पास नहीं हो रहे। क्यों गैजेट पास कर देंगे? गैजेट पास कर देंगे भाई तो जो लड़कियां आज हमारे यहाँ से सतना पढ़ने जाती हैं, 100 रुपये किराया लगता है, वहाँ 10 रुपये में पढ़ने लगेंगी। सब साक्षरता बढ़ जाएगी, युवाओं की साक्षरता बढ़ेगी, लोग सवाल पूछने लगेंगे। इनके पास सवालों के जवाब तो है नहीं, इसलिए कई बातों को उसको कैंसिल करवा देते। कैंसिल कौन करवा रहा है? यही करवा रहे हैं, खुद ही नहीं चाहते। ये बात करते हैं समरसता की, विकास करते हैं, बात करते हैं आदिवासियों की। हाँ, बहुत समरसता व्याप्त हुई है भाई। आदिवासियों के कपार पर आप मूत रहे हो, इससे ज़्यादा आप क्या कर लोगे? इससे ज़्यादा आप क्या कर लोगे? ये काम हो रहा है। आप भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आपको आदिवासियों के चरण पकड़ने पड़े? अच्छा काम करो, पहले ही उनकी सेवा करो। ये सब चल रहा है, बाकी आपको सब पता ही है रोजगार की स्थिति क्या है। विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, नारायण त्रिपाठी मैयर से जो विधायक हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नारायण त्रिपाठी एक अलग ही छवि के नेता हैं। वो जनता के जुड़े हुए नेता हैं। वो किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष के नहीं, वो सीधे जनता से जुड़े हुए नेता। वो कई पार्टियों से रहकर चुनाव जीत चुके हैं और वो किसी पार्टी में गए नहीं हैं। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं भी उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं ब्रजेश कुमार गर्ग, उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ का कांग्रेस कमेटी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, और इसलिए नारायण त्रिपाठी की आपने मेरे से बात पूछी तो वो सीधे जनता के ही, और उनका असर पड़ेगा काफ़ी। वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेंगे, काफ़ी उनका काम ही है। वो इस उद्देश्य को लेकर पार्टी बनाई उन्होंने। कांग्रेस को भी अंतर पड़ेगा ना इसमें? तो कांग्रेस को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की पूरे देश में इस समय की जो लहर चल रही है, आपको खुद मालूम है। अभी जो कांग्रेस हमारे राहुल गांधी जी के साथ जो पूर्व में 4 महीने पहले हुआ था,
इसको आप लोगों ने देखा ही हुआ है। गुजरात के कुछ लोगों द्वारा ज़बरदस्ती ऐसा कराया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत हमको मिली, जिससे हम और मजबूती के साथ पूरे देश में लड़ेंगे चुनाव भाजपा से, क्योंकि भाजपा आज ऐसी पार्टी है कि जो देश में भ्रम फैला रही है, पब्लिक को भ्रमित कर रही है। आज उपभोक्ताओं को चारों तरफा मार झेलनी पड़ रही है। उनको किसी भी चीज़ में राहत नहीं है, न उनके लिए नौकरी है, न उनके लिए रोजगार। गाँव में भी कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है। तमाम लोग सीट के प्रत्याशी के दावा कर रहे हैं कि हमें भी चुनाव टिकट मांग रहे हैं। आपसी गुटबाजी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे विधानसभा चुनाव में नुकसान हो? देखिए, ये सीधी सीधी बात है, कोई गुटबाजी का कोई सवाल नहीं है। टिकट मांगना एक सबका अधिकार है, जिसका एक हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, उसका अधिकार है। पार्टी के लिए काम करते हैं सब, पार्टी में अपना, ये पार्टी का पारिवारिक मामला है, आंतरिक मामला है। अपनी आंतरिक बात अपना रखना अपना अधिकार है, वो तो मांगेंगे, अपना अधिकार है टिकट मांगने की। बाकी जिसको पार्टी टिकट देगी सबको उसी के लिए काम करेगा। अभी उपचुनाव में आपने देखा, हमने सरकार से मुकाबला लिया, शिवराज सिंह चौहान जी 7 बार हमारे यहाँ आए, कितनी सारी घोषणाएं कर गए, कॉलेज की घोषणाएं कर गए, पटियर बांध की घोषणाएं कर गए, बहुत सारे ने की मूर्तियां लगवाने के लिए, कुछ हमारे यहाँ के कुछ भांत लोगों की मूर्तियां लगवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए कई सारी घोषणाएं की, एक स्टेडियम बनवाने के लिए, कुछ नहीं हुआ। 35 वर्ष तक हमारे रैगांव विधानसभा में बीजेपी के विधायक रहे, बीच में एक बार बहुजन समाज पार्टी की विधायक आई। इसके बाद हमारी अभी उपचुनाव के बाद हमने 2 वर्ष से हमारी विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारे काम कराए। कई सारे रोडों का काम चल रहा है, कुछ हो चुका है, हैंड पंप हो गए, स्टाफ डैम कई जगह हो गए, और हमारे कोठी में ओपन फील्ड बनवाई। बिल्कुल। जो पिछले दिनों कांग्रेस में भी रही हैं, उषा चौधरी हैं, वो जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक रही हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गई हैं। क्या कहेंगे, ऐसे बार बार दल बदल हो रहा है? अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है। आज उनको अभी बहुजन में थी, बहुजन से कांग्रेस में आई, कांग्रेस से भाजपा में चली गई, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। वो तो कोई किसी को बांध के तो रखेगा नहीं, न किसी को पकड़ के रखेगा। उनकी अपनी स्वयं की ज़िंदगी है, स्वयं आप का। कांग्रेस से यहाँ पर अभी विधायक हैं आपकी, उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सरकार जो है भाजपा की है, उनके द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, और विधायक जी आपके खुद अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब हमारे रंगाव विधानसभा में आज विधायक जी द्वारा 40 टैंकर, सब स्टेशन, रोड काम चालू है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, कर रही हैं काम। जो अभी आज 2 साल का जो मौका मिला है, और सत्ता के विपक्ष में है। अरे साहब, सबसे ज़्यादा महंगाई का मुद्दा रहेगा। हमारे भाई साहब ने कहा, अरे भाई साहब इनके सोच है, ये लोकल के नेता हैं, पूरी रात लाइट बंद रहती है, इनके जो है इनका सब कुछ इनका फ़ोन नहीं उठाता, इनके मोहल्ले में फ्यूज उड़ जाए, ये फ्यूज नहीं जुड़वा सकते, इस तरह के नेता हैं। हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की रहती है। अगर हमने कहा चौकीदार बन के कर्मचारी खड़ा रहता है, ये कांग्रेस की गारंटी है। भाई साहब, मंडल अध्यक्ष हो या कोई नेता हो, ये लगा लीजिए कि अब फ्यूज नहीं ट्रांसफर जुड़वा पाते। जब दिग्विजय सिंह जी रहे तो लाइट की क्या स्थिति रही है? तो आपको भी सुनिए, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, उनको ये परेशान किया जा रहा था। आज जो कह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी कंडीशन अपने यहाँ की, आज सत्ता में भले देखिए विधायक कांग्रेस का है मगर यहाँ बीजेपी के हैं। देखिए भले विधायक है मगर विधायक को नेगलेक्ट किया जाता है, बीजेपी के द्वारा विधायक को नेगलेक्ट किया जाता है। अब आप वो कह रही है कि वहाँ ट्रांसफर बदलना चाहिए, बीजेपी वाले कार्यकर्ता करे बोले नहीं बदलना चाहिए। अरे भाई, सरकार तो आपकी है, बदनामी तो आपकी हो रही है, हमारी बदनामी नहीं हो रही है। आप लगा लीजिए कि हमारा नगर कोठी, यानी फ्यूज अगर एक छोटा सा उड़ जाए तो यानी तार तो नहीं है, पूरी 24 घंटे लाइट नहीं आती, 12 घंटे। आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस से हैं, तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरते कभी? अभी अरे आप ये बताइए, हमारा घिराव जो है अभी 5 दिन पहले घिराव था, 6वें दिन लाइट फिर बंद हो गई, यानी पूरी जो है। अब आप ये सामने पे जो है तार जो है टूटी पड़ी है, यानी पूरी। अब ये बताइए कितने बड़े नेता हैं ये, कि जब अपने शहर की नहीं करवा सकते तो दूसरे क्या करवाएंगे? संवेदनहीन सरकार थे विधायक के रैगांव विधानसभा सतना लोकसभा में नहीं आवे का सांसद हैं, 20 साल से सांसद हैं। हम कही थे विधायक विपक्ष के हैं, विधायक के नहीं सुन रहे, सांसद जी नहीं कुछ उस समस्या का समाधान कर सकता। विधायक 20 साल से सांसद हैं, सांसद जी के एक ठे उपलब्धि बता दें पूरे रैगांव विधानसभा में, पर्सनल शासन की जो रूटीन की योजना है, मूलभूत के राशि आगे तो पंचायत वाले नाली बना दिन, अब कह दें कि सरपंच साहब बना दिन, विधायक जी बना दिन। एक के अलावा अलग से रैगांव खातिर सांसद जी का करें, अक्सर मशीन नहीं लगी तो सांसद जी लगवा दें, फिर न विधायक जी का दोष दें, सांसद जी लगवा दें अक्सर मशीन। जनता का तो राहत मिले के चाहिए ना,
वही जनता का सांसद विधायक से का लेना देना। विधायक विपक्ष का नहीं सुन रहा कोई, चलिए मान ली सांसद जी 20 साल से कहीं नहीं लगवा दे। एक है पहले 1.5 साल के पहले इनकर भाजपा का विधायक रहा, तब एक्सरे मशीन कोठी में नहीं चाहे कर रहा। वर्तमान में आपके विधायक हैं, उनने क्या किया है यहाँ पर, कौन से ऐसे प्रमुख कार्य 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 4 सब स्टेशन उन्होंने बनवाए हैं, जिसकी पूरी जानकारी राजस्व विभाग से लेकर के और जो भी काम हुए हैं वो काम हम लोगों ने करवाए हैं। सिर्फ इनके नेता जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके सिर्फ फीता काटते हैं। 200 कम से कम हैंडपंप हुए हैं। सुदूरवर्ती जो सड़क हैं 8 ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, और ग्राम पंचायत स्तर पर जो हमारी मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर जो हमारे राहगीर होते थे वो वहाँ पर इंतज़ार करते थे वाहनों का, वहाँ पर जो है स्टैंड लगवाए गए हैं। टैंकर भी बहुत जगह उन्होंने दिए हैं, और बहुत से काम उनके द्वारा अपने विधानसभा में पूरी ताकत के साथ उठाया गया, जिसका सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पाए हैं। और रही जो बात यहाँ पर महाविद्यालय की मांग बहुत सालों से चल रही है। इसके पहले जितनी भी मांग होती हैं 3 पंचवर्षीय लगते हैं, तब 3 पंचवर्षीय एक मांग में ये लोग चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाबूलाल जो हमारे गौर जी थे, मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर घोषणा करके गए। इसके बाद शिवराज जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, तब जाकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन होता है। कोई हॉस्पिटल एक भी इन्होंने पूरे क्षेत्र में नहीं बनाया, बता दें। दूसरी बात तहसील की है। इन्होंने शिवराज के प्रथम जो कार्यकाल है उसमें इन्होंने तहसील की मांग की, उसमें नहीं बना। दूसरी बार जब लड़े तो नहीं बना। अब ये उनका जो कार्यकाल हमारे 1.5 साल की सरकार के बाद का है, उसमें इन्होंने किया। उसमें भी विधायक ने विधानसभा में पूरी ताकत लगाई। तहसील के बारे में बता दूं, तहसील तो भाजपा तो कहेगी ना कि भाजपा की सरकार है तो उनने दिया। मैं बता रहा हूं ना, तहसील के बारे में बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तहसील जब इनकी बात हुई तो उस समय जब चुनाव का 2-3 महीने बचता है तब इनकी घोषणा होती है। तो जब चुनाव हुआ तो चुनाव की जब वोटिंग का समय था उसके 1 हफ्ते पहले इन्होंने फर्जी गजट नोटिफिकेशन जारी करवाया कि हमारा जो है तहसीलें बन रही है। लेकिन जब सरकार इनकी नहीं बनी और उसकी पूरी जानकारी ली गई, हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया जी से हमने कहा कि ये मांग की गई थी, आपसे भी निवेदन किया गया था, तो उन्होंने जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इसका तो अभी गजट नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ। तब 17 दिसंबर को जब कमलनाथ जी पहली मीटिंग में बैठे, अपनी कुर्सी संभाली, तो उन्होंने 13 तहसीलों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि 1 जनवरी को तहसील यहाँ पर खोली जाए। तो तहसील खुली, ये कांग्रेस की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनका भी जवाब ले। भारतीय जनता विद्यालय का भी बात सुन लीजिए। जहाँ तक महाविद्यालय की बात है तो ये चुनावी साल है। 2 पंचवर्षीय पहले से ये मांग हो रही है और खुल रही है, घोषणा हो रही है कि नहीं हो रही है, सवाल आप पूछिए। और महाविद्यालय भी हमारी सरकार बनने जा रही है, महाविद्यालय भी कांग्रेस की सरकार बनाएगी। बिल्कुल।